हेलो हेलो जी, जय माता दी। कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो चलिए दोस्तों, आ गए हैं अपनी ड्यूटी पे, क्योंकि इधर मैं पहले तो करूँगी बिस्तरे सेट, तो उसके बाद लगाऊंगी झाड़ू। तो इधर पता नहीं ये क्या ढूंढ रहे थे, कोई बैग, जो बैग के स्कूल लेके जाते ना उसकी जिप खराब हो गई थी, दूसरा बैग ढूंढ रहे थे। लेकिन इन्होंने जैसे तैसे मतलब ढूंढा तो है, लेकिन बेड बंद भी नहीं अच्छे से किया, और रजाई ऐसे ही अद्धी बाहर तो अद्धी अंदर। चलिए कोई बात नहीं, अपना काम उन्होंने कर लिया, तो मैं अब सेट कर दूँगी। और फिर आजकल ना इस रूम में भी ज़्यादातर खराड़ा बहुत कम पड़ता है, क्योंकि मौसम अच्छा हो गया है। तो हम लोग उधर जहाँ टीवी लगा हुआ वहाँ ही ज़्यादा दोपहर गुजारते हैं, क्योंकि एसी की ज़रूरत नहीं रही। तो उस रूम में पक्खा लगा लेते हैं, तो दिन पर उस रूम में रहते हैं, तो शाम को सोने के लिए थोड़ी गर्मी लगती है। अभी ऐसे नहीं पक्खे के मतलब लगाते हैं तो गर्मी लगती है, थोड़ा बहुत लगाना पड़ता है, ऐसी कोई 12 साढ़े 12 बजे के तक। उसके बाद फिर पक्खे से अच्छे से रात आती है, लेकिन अभी नहीं, मतलब अभी लगाना पड़ता है, तो फिर रात को ही आते हैं इधर। तो चलिए, इसको मैंने झाड़ा नहीं है चादर को, क्योंकि इस पर है ही कुछ नहीं है। 11 साढ़े 11 बजे इधर आते हैं हम लोग सोने के लिए, टाइम ही तब मिलता सोने का। तो उसके बाद मतलब सुबह काम का है, दोपहर को बच्चे आते हैं, तो उसके बाद थोड़ा बहुत आराम करो। 4 बेटी ट्यूशन, तो आजकल बस इस रूम में थोड़ा खलारा डलता है। तो फिर आ गई हूँ इस रूम में, इसको करती हूँ सेट, क्योंकि देखिए जहाँ हम उठते बैठते हैं वहाँ ज़्यादा खलारा डलता है। इधर हम सोते तो नहीं हैं अभी, लेकिन बस वही है, टीवी के देखने के लिए थोड़ा बैठते हैं दोपहर को। तो चलिए, इसको मैं सेट कर देती हूँ। और उस रूम के रहने सब इधर आ गए हैं, क्योंकि ज़्यादा नहीं मैंने निकाले हुए हैं। जो इसकी बेडशीट डाली हुई है ना, इसके सराहने तो नहीं होते हैं, साथ में दूसरे थे वो तो मैंने ख़राब कर दिए। तो इसके साथ कोई मैच नहीं होता है, तो इधर मैं डालती भी नहीं हूँ, लगाती नहीं हूँ। तो जब बैठना होता है तो फिर ले आती हूँ और इसको चेंज करूँगी। अब तो बैठना पड़ेगा, लेटना पड़ेगा। इधर जैसे जैसे सर्दी आ रही है वैसे वैसे अपने अपने रूम में शिफ्ट होएंगे। चलिए, उसके बाद ये है शाम का टाइम, तो बनाने लगी हूँ आज मैं हरे राजमा। तो कुकर मैंने चढ़ा लिया और तेल मैंने डाल दिया, तो थोड़ा निमिया आज मैं छोड़ दिया। चलिए फुल कर दिया, क्योंकि जितनी देर मैं प्याज चॉपर करूँगी इतनी देर ना ये तेल गर्म हो जाएगा, तो उसके बाद मैं डाल दूँगी। तो इधर चावल भी मैंने चढ़ा लिए, और पानी भी मेरा समझो चावल मेरे आधे तो बन गए और बनने वाले हैं, इसलिए मैंने गैस कम कर लिया। तो चलिए, डाल दिया प्याज। अब क्या करूँगी, टमाटर चॉपर करूँगी इसको भी। तो जितनी देर मेरा प्याज भुजेगा इतनी देर मेरे टमाटर चॉपर हो जाएंगे। तो इधर देखिए पता नहीं कैसे बिंदी ना इधर लग गई है। तो जब फिर अभी भी मुझे अभी देखी है मैंने, पहले कोई पता नहीं था इधर लगी है, और बाद में देखी है। कहीं लेटते लूटते हैं तो गिर जाती है, तो फिर इधर उधर इधर ही लग गई है अच्छे से, मतलब कैसे जैसे लगाई होती है वैसे ही लगी हुई है। तो चलिए, मेरा प्याज भी पुज गया, मैंने डाल दिया टमाटर। अब डालूँगी इसमें, हाँ टमाटर अभी मैंने नहीं डाला सच में, अभी पहले डालूँगी थोड़ा सा टिक्की मसाला। उसके बाद और फिर क्या करने लगी हूँ, मैं थोड़ा सा ले लिया धनिया मसाला, 3 ले ली मिर्च। तो क्योंकि मुन्ना ना थोड़ा मिर्च खाने में खिचखिचाता है। जब मोमो न्यूडल समोसे पकौड़े ऐसे कुछ होता है ना तो खा जाता है। तो जब सब्जी में डालते हैं प्याज टमाटर, ऐसे प्याज के बिना खाना नहीं खाता है। जब सब्जी में डालते हैं ना तो फिर तो मुझे बोलता है छान के दो, लेकिन मैं छान के देने वाली नहीं हूँ, क्योंकि थोड़ी आदत पड़ जाएगी। तो वैसे खाना जैसे सुबह नाश्ता करता फिर भी बोलता मुझे प्याज दीजिए। तो चलिए, इधर डाल दिए मैंने हरी मिर्च भी। तो और इससे कर देते हैं बंद, ये बनता रहेगी, एक सीटी आएगी तो बन जाएगी, जल्दी बन जाता है। और इससे पहले ना करेंगे सल्फ साफ़, क्योंकि साथ ही साथ साफ़ करते चलते हैं तो ठीक रहता है। और फिर इधर देखिए सारे बर्तन, ये किसी में कुछ थे, किसी कोई दूध वाला कोई चाय वाला, शाम की चाय वाले भी आज ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो ये इसमें बने थे पापड़, तो पहले इसको ही साफ़ करूँगी। थोड़ी जली भी गई है ऐसे ना, मतलब दाग धब्बे से हो गया, तो इसको अच्छे से रगड़ूँगी। तो चलिए अब
करते हैं साफ। देखिए इतने सारे बर्तन हैं, कोई बात नहीं जल्दी हो जाएगा, बर्तन की कोई नहीं। और पहले ना थोड़ा सा मैंने डाल लिया निरमा, तो इसको साफ़ करूँगी जैसे बर्तन साफ़ करनी है। जूठन जूठन मैंने धो लिया। अब मैं अच्छे से सिंक साफ़ करूँगी, टूटी साफ़ करके आसपास से साफ़ करके, क्योंकि इतने सारे बर्तन थे। थोड़े होते हैं ना कम छिट्टे पड़ती है इधर उधर दीवार के साथ, और इतने सारे थे, पूरा सिंक फुल था, तो छिट्टे छुट्टे इधर गई है। अच्छे से साफ़ करूँगी निरमे के साथ, तो फिर उसके बाद बर्तन साफ़ करूँगी। तो ऐसे मैं सोचती कि पानी मार के बाद में करते हैं, मेरा मन नहीं मानता है, तो इसलिए मैंने सोचा पहले निरमे से अच्छे से अपनी सिंक चमकाऊँगी, उसके बाद बर्तन चमकाऊँगी। तो चलिए हूँ ये जो मैंने पूना लगाया इसके साथ ही मैंने सिंक भी साफ़ कर लिया और इसको छोड़ दिया साइड पे। अब तो करते हैं बर्तन साफ़। चलिए जब साफ़ हो जाते हैं, जूठन जाठन साफ़ हो जाती है ना, फिर अच्छे से मतलब जल्दी होता है। अद्धे तो साफ़ हम लोग ऐसे ही कर देते हैं, बस साबुन मारना होता है, जूठन उतारनी होती है दूसरी बार। तो चलिए पहले मैं क्या करूँगी, इसको साफ़ करूँगी, इसमें बर्तन डालती जाऊँगी, तो इसमें थोड़ी थोड़ी टूटी चलाऊँगी, तो अद्धे धब्बे ऐसे ही धुलते जाएंगे, उसके बाद मैं खुद धोऊँगी। थोड़ा टूटी तो होएगी, पानी निरमा निकल जाएगा। तो चलिए फिर ये है सवेरे का टाइम, तो दूसरा दिन है और आज कोई बारिश नहीं आई है, कोई तूफान नहीं आया। तो आज क्या, क्योंकि अब बाहर दूसरी हो गई है ना, ऐसे कुछ से बाहर तो धूल मिट्टी आती है। तो चलिए मैंने सोचा चलिए अंदर से मैंने पोछा लगा लिया और बार बार आ गई हूँ, मैं बाल्टी से पानी ले लिया और इसको धोऊँगी, क्योंकि थोड़ा बहुत आज मैं सोच रही हूँ अब इतना गंदा नहीं होने देना है, साथ ही साथ सफाई होती जाएगी। तो इसको धो दूँगी मैं और पानी के साथ, उसके बाद मारूंगी पोछा। और धूप देखिए कितनी ज़्यादा है, और ये जो बांस की बारियाँ ना, इससे ना अच्छे दाग धब्बे तो कोई नहीं है, बस थोड़ा बहुत ऐसे लग रहा था। मैंने सोचा चलिए बेड़ा तो धोना ही धोना है, तो इसको भी धो देती हूँ, क्योंकि पोछा भी लग जाता है, इतना गंदा नहीं है। आजकल मैं बैठ के रोज़ लगाती हूँ पोछा, तो कई बार होता है लगा देती हूँ खड़े होकर, ज़्यादातर मैं बैठ के ही लगा रही हूँ पोछा, क्योंकि अभी इतनी गर्मी नहीं है, इतनी ठंड नहीं है, मौसम ठीक है, सेंटर में है, तो इसलिए बैठ के पोछा अच्छे से लगता है। तो ज़्यादा सर्दी में भी बैठ के पोछा नहीं लगता है और ज़्यादा गर्मी में भी बैठ के पोछा नहीं लगता है, क्योंकि सर्दी में सर्दी लगती है और गर्मी में गर्मी लगती है। तो चलिए अभी मौसम ठीक है, तो इसका फ़ायदा। और अभी आज भी मेरा काम जल्दी ख़त्म हो गया। आजकल थोड़ा जल्दी ख़त्म होने लगा है, क्योंकि जल्दी उठते हैं ना, काम भी जल्दी ख़त्म होता है। वैसे मौसम अच्छा है इसलिए जल्दी ख़त्म हो रहा है, नहीं तो उठते थे हम लोग डेली, मतलब गर्मी सर्दी गर्मियों में वो हम लोग 4:30 बजे उठते हैं, तो सर्दियों में 5 बजे उठते हैं, तो उठते उसी टाइम से हैं। लेकिन गर्मियों में थोड़ी गर्मी मार देती है काम करने का, सो के काम करते हैं, थोड़ी सी हवा लगाते हैं फिर ये काम करते हैं, थोड़ी सी हवा लगाते हैं फिर ये काम करते हैं, ऐसे रहते हैं ना। तो जब मौसम अच्छा होता है तो लगातार लगे रहते हैं, जल्दी काम ख़त्म होता है। तो चलिए 11:30 होया है, मेरा सारे काम ख़त्म हो गया है। तो मशीन लगाऊंगी मैं शाम को, जहाँ मशीन लाती हूँ जहाँ, तो बहुत सारी धूप है, देखिए इधर धूप आ गई है। तो मशीन तो ज़्यादातर मैं शाम को ही लगाती हूँ। तो चलिए काम ख़त्म मेरे हो गए, बस ये बेड़ा धोना है, उसके बाद मुझे अपने लिए काम ख़त्म करके जब चाय पीते हैं ना, उसका सुकून ही कुछ और है। और फिर एक कप चाय बनाऊँगी तो अपने लिए, फिर इतनी देर चलिए फिर दोपहर का खाना हो जाएगा, तो काम भी ख़त्म हो जाएंगे। तो और इस मौसम में काम करने का बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि सर्दियों में कोई टेंशन नहीं, लगे रहते हैं। तो सर्दियों में मुझे काम करने की कोई मतलब इतनी मुश्किल नहीं लगती है, और गर्मियों में लगती है। गर्मियों में मेरा काम जल्दी ख़त्म नहीं होता है। तो आ गई सर्दी, तो जल्दी काम ख़त्म होते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों फिर होते रहेंगे मेरे काम। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक मुझे सपोर्ट करना, प्लीज़ सपोर्ट करते रहना मुझे।